दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कंप्लीट डिटेल्स हम कवर करेंगे, पूरे नोटिफिकेशन को बारीकी से यहाँ पर समझेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग 10 मई 2023 से लेकर के 31 मई 2023 शाम 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और फीस पेमेंट करने की डेट यहाँ पर रहेगी 1 जून 2023 रात्रि 11:50 तक। इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी वो EWS और जनरल और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर इस तरीके से है। जनरल के लिए 1150 रुपये, OBC और EWS के लिए 600 रुपये, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 325 रुपये ये रहेगी। ये फीस आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। फॉर्म में करेक्शन आप लोग 2 जून और 3 जून को कर सकते हैं और इसकी परीक्षाएं 13 जून से लेकर के 22 जून 2023 के बीच करवाई जाएंगी। यानी परीक्षा के लिए समय बहुत कम है। अभी इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर एग्ज़ाम पैटर्न समझाएंगे कि क्या इसमें परीक्षा पैटर्न आपका होने वाला है। अब जो लोग नहीं जानते कि यूजीसी नेट क्या होता है उनको बता दें कि यहाँ पर देखिए ये एग्ज़ाम NTA की तरफ से करवाया जाता है और यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है इसमें 2 प्रकार के एक तरीके से आप कह सकते हैं एग्ज़ाम होते हैं। हालांकि एग्ज़ाम एक ही तरीके से होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेरिट के अकॉर्डिंग। वो होता है, एक को बोला जाता है नेट और दूसरे को बोला जाता है यहाँ पर JRF। जब आप आवेदन करने जाएंगे वेबसाइट पर तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, JRF के लिए या नेट के लिए या फिर दोनों के लिए। तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेलेक्ट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबिलिटी केवल और केवल आयु के आधार पर की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों में सेम रहता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पात्र हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल में या कॉलेज में इंटर लेवल तक आप जो है बनना चाह रहे हैं शिक्षक, तो प्राइमरी लेवल के लिए प्राथमिक स्तर का TET और जूनियर लेवल के लिए जूनियर स्तर का टेट की रिक्वायरमेंट होती है। और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब आने वाले टाइम पर माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं, TGT जो टीचर्स होते हैं, वहाँ पर भी टेट आने वाला है। उसी प्रकार से अगर आप डिग्री कॉलेजों में टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। तो ये उसी नेट के लिए आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप, इसके लिए यहाँ पर कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है। आप 55 साल के हैं, 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो JRF होता है, JRF में यहाँ पर जो है आपका डिसाइड किया गया मैक्सिमम एज। तो मैक्सिमम एज कितनी होती है तो यहाँ पर देखिए बताया गया है 1 जून 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और अगर आप JRF के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ये केवल JRF के लिए, लेक्चररशिप के लिए कोई भी अपर एज नहीं है। तो जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उस बेसिस पर जिस पद के लिए आपने आवेदन किया होगा उसके हिसाब से आपके मेरिट के अनुसार यहाँ पर जो है आपको डिग्री दी जाती है। एक तरह से प्रमाण पत्र मिलता है कि आपने JRF क्वालिफाई किया हुआ है या फिर नेट क्वालिफाई किया हुआ है। JRF की मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, नेट की अपेक्षाकृत कम होती है। अगर आप JRF क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर हर महीने स्कॉलरशिप दी जाती है, एक तरीके से स्टाइपेंड बोलते हैं। उसमें आपको पैसा मिलता है
अपना शोध कार्य पूरा करने के लिए। लेकिन नेट के लिए ऐसा नहीं होता, नेट में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ आप पात्र हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझे होंगे कि नेट JRF में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। तो क्वालिफ़िकेशन देखिए, यहाँ पर बता दूँ कि जो भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और वो भी कितने परसेंट मार्क्स, 55% मार्क्स में आपके जो पास है मास्टर यानी PG की डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय में आपने PG किया होगा उसी विषय से आप नेट का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये भी है, जो अभ्यर्थी OBC कैटेगरी में आते हैं या SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, PWD कैटेगरी में आते हैं या थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं, उनके लिए 55% की जगह 50% मिनिमम है। एक चीज़ यहाँ पर जो साफ तौर पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर कोई भी राउंड ऑफ नहीं होता है। अगर आपका 49.9% है, 99% है, तब भी ये 50% नहीं माना जाएगा और इसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आपका PG में 54.9% है, 99 भी मान लेते हैं, तब भी से राउंड ऑफ में 55 नहीं माना जाएगा। 54.99 है, तब भी इसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन की गई, विदाउट राउंडिंग ऑफ में ये आपके पास परसेंटेज होना चाहिए। जो अभ्यर्थी PG कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, वो भी इस पद के लिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट में रिजल्ट अवेटिंग का, वहाँ पर जो है आप मेंशन करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको अपने कॉलेज से एक अंडरटेकिंग जमा करना होगा, उसका जो प्रोफार्मा है आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। वहाँ पर जो भी आपके कॉलेज के प्राचार्य हैं, डिपार्टमेंट हेड हैं, उनसे आप साइन करवा करके अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आप परीक्षा देंगे और पास भी हो जाते हैं, तब भी आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एग्जामिनेशन को लेकर, किस तरीके से यहाँ पर इसका एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसका एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होता है। मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है। अलग अलग ऑल इंडिया सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आपकी परीक्षा करवाई जाती है। जून महीने में एग्ज़ाम होना है, शुरुआत मैंने आपको डेट बताई थी कब से कब तक इसका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, अब जो पैटर्न रहेगा वो समझ लो। यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है ये जनरल पेपर होता है, सभी छात्रों को ये पेपर देना अनिवार्य होता है और सभी का पहला पेपर सेम होता है। जो दूसरा पेपर होता है जो आपके संबंधित विषय का होता है, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, डिपेंड करेगा आपने किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया है। तो पेपर 1 देखिए यहाँ पर 100 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या आता है वो समझ लो। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है पेपर 1 के लिए, वो यहाँ पर रहेगा टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, और दूसरा जो पेपर होगा आपके सब्जेक्ट बेस पर होगा, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस हमने वेबसाइट पर डाल दिया है governmentjobcenter.com पर, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, और दोनों की ओवरऑल मेरिट बनती है, अलग अलग मेरिट नहीं बनती है। 3 घंटे का पूरा आपका पेपर होता है, पेपर भी एक साथ ही होगा आपका। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, विदाउट ब्रेक आपका होगा और 180 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें। और जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर JRF और नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं आप लोग। और इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये एक अच्छी बात है। अब बात चली है पेपर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपको बता दें UGC नेट के कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। 661 टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें 35 टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। ये सभी पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों प्रकार के टेस्ट उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर केवल पेपर 1 की बात करते हैं तब भी देखिए 2022 के हमारे पास 202 टेस्ट पेपर यहाँ पर आए। ठीक है, पेपर 1 के जिसमें 10 टेस्ट फ्री हैं। इसके अलावा नेट, सेट, JRF के 156 टेस्ट हैं और सभी विषयों के अलग अलग टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन टेस्ट को
आप सॉल्व करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और पहले अटेम्प्ट में ही अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए एक अच्छी बात ये है कि इसके साथ ही ऑल इंडिया के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक। गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आप कोर्सेज के सेक्शन में टीचिंग एग्जाम पैक में जाएंगे, ये उसका थंबनेल है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये सारे टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें करीब 8,900 से ज़्यादा टेस्ट पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत नाम मात्र प्राइस में। तो ऐप को इंस्टॉल करके सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स दी गई है अपेंडिक्स 4 में पेज नंबर 34 पर। यहाँ पर देखो सभी विषयों के बारे में बताया गया। इसमें से किसी भी विषय में आपने पीजी किया हुआ है तो इसमें आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया governmentjobcenter.com, वहाँ से जा कर के आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।